और आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को 2 कदम और पीछे कर दिया। अखिलेश यादव के पूरे चुनावी गणित जाति फैक्टर पर जा टिके हैं। योगी ने जाति पॉलिटिक्स की काट ढूंढ दी है। आज योगी ने 10 सीटों के 10 लाख ऐसे वोटर्स को मैसेज दिया जो लगभग हर जाति से आते हैं, लेकिन वो जाति से आगे देखने के लिए तैयार हैं। ये 10 लाख वोटर्स उपचुनाव का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम प्लस यादव का फॉर्मूला ये 10 लाख लोग फेल कर सकते हैं। योगी ने ये बड़ा दांव चला है। क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। आज कोई भेदभाव नहीं होता युवा के साथ, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने पहले कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत हम कार्य करेंगे। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये नौजवान पहले नौकरी ढूंढने के लिए मुंबई जाता था, बेंगलुरु जाता था, चेन्नई जाता था, हैदराबाद जाता था, अन्य जगहों पर जाता था, दुनिया के अंदर कार्य ढूंढता था। आज उसको उसी के गांव में, उसी के जनपद में, उसी के क्षेत्र में, उसी के प्रदेश में उसके अनुरूप, उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी मिलेगी। अनेक लोग अनेक प्रकार से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अटल जी की इस बात को याद रखना कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है और उस मौत के फंदे को कभी गले से मत लगाना, पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं हो सकते, एक साधन हो सकता है राष्ट्र कल्याण का, लोक कल्याण का। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से 5 करोड़ युवाओं से सीधी बात की, हिंदुस्तान की सबसे युवा आबादी से सीधे संवाद किया। सहयोगियों का सहयोग है। वाराणसी में भारतीय युवा मोर्चा के सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन योगी ने युवा मोर्चा का आई कार्ड पहना और खुद को युवा शक्ति से जोड़ लिया। योगी ने युवा शक्ति को सीधे 2027 का टारगेट दे दिया, लेकिन उससे पहले यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो योगी अपनी युवा फौज को 15 लाख सदस्यों को जोड़ने का जीत वाला मंत्र भी दिए। युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मैं जब आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम वहां पे लोग ऊँग नहीं रहे होंगे, वहां लोगों में एक जज्बा होगा कुछ करने का और आगे बढ़ने का। उनके मन में एक तमन्ना और एक तड़प होगी, और ये होनी भी चाहिए। फिर से घर घर जाना होगा, एक एक घर पे पहुंचना होगा, हमें एक एक नौजवान को अपने साथ जोड़ना होगा। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं का लाभ कैसे युवाओं को मिला है। युवाओं के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज हम अभ्युदय कोचिंग के कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। 10 सीटों पर 18 से 24 साल के कितने युवा वोटर्स हैं, वो भी जान लीजिए। मिल्कीपुर में 48,749 युवा वोटर हैं, करहल में 62,377,
कटहरी में 56,749, कुंदरकी में 85,932, खैर सीट पर 85,000, गाजियाबाद में 56,139, फूलपुर में 58,933, मीरापुर में 55,439, मझुआ में 50,000 और सीसामऊ में 31,593 युवा वोटर हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की? योगी आदित्यनाथ वाराणसी में बोल रहे थे, लेकिन उनका मैसेज पूरे यूपी के लिए था। वहां जहां चुनाव होने वाले हैं और जहां चुनाव नहीं है, वहां के लोगों के लिए भी योगी का मैसेज था। महादेव की नगरी वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने जाति की बात करके कांग्रेस का नकाब भी उतारा। सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है? कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया? और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एकाधिकार हो गया हो। योगी जब अंबेडकर की बात करते हैं तो वो दलित वोटर्स को कांग्रेस का सच बताते हैं। लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट मायावती से टूटकर इंडी अलायंस में शिफ्ट हो गया था। जब योगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो योगी कुर्मी वोटर्स को कांग्रेस का सच बताते हैं। 2024 के चुनाव में कुर्मी वोटर्स बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी और इंडी में शिफ्ट हो गए थे। जहां 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां पर दलित और ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा है। यूपी का चुनावी समीकरण बदल रहा है, इसकी गवाही अवधेश प्रसाद की बदलती हुई जुबान दे रही है। बीजेपी तो सफाया की तरफ चल रही है। मैंने बीजेपी का जो आधार था वो आधार खत्म हो रहा है, तो अब किस तरह चाहे। और इस देश और प्रदेश की जनता ने सांप्रदायिकता को पूरी तरह से नकार दिया है। उसका उदाहरण है जनपद अयोध्या में फैजाबाद की लोकसभा सीट मुझे जिताकर पूरे देश और प्रदेश और दुनिया में संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की, नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, भाईचारा की, संविधान बचाने की और क्या नाम है, आरक्षण बचाने की। मिल्कीपुर का चुनाव बदला तो अवधेश प्रसाद पर दबाव दिखने लगा। अब तक अखिलेश यादव मिल्कीपुर आए नहीं हैं। योगी हर एक उपचुनाव लोकेशन कवर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में फासला बढ़ता जा रहा है। 10 में से 6 सीटों को योगी आदित्यनाथ कवर कर चुके हैं। मिल्कीपुर, कटहरी, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर और सीसामऊ में चुनावी शंखनाद कर दिया है। 3 सितंबर को योगी प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज के फूलपुर सीट पर उपचुनाव है। फूलपुर सीट पर 2017 से बीजेपी लगातार जीतते आ रही है। अखिलेश अभी तक उपचुनाव का मुद्दा फिक्स नहीं कर पाए हैं। समाजवादी पार्टी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से बहुत उम्मीद थी। पेपर लीक होगा, नकल माफिया एक्टिव होगा तो हल्ला मचाएंगे। पेपर पर राजनीति होगी, फर्स्ट टाइम वोटर, उसके परिवार सबको एंटी योगी लाइन पर ले जाएंगे। लेकिन समाजवादियों के हसीन सपने सब योगी ने तोड़ डाले। आज उत्तर प्रदेश में नौजवान को कार्य मिल रहा है। 6.5 लाख से अधिक नौजवान को हमने नौकरी दी है। और कल ही आपने देखा होगा 7,200 से अधिक पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है। याद करिए, 7,200, 1
साथ इतने नौजवान भर्ती होंगे यूपी पुलिस में। और हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि योगी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा बचा नहीं है। मोहित खान, नवाब सिंह यादव ने जाति कार्ड को कमजोर कर दिया है। पार्टी की इमेज डैमेज हो चुकी है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए अखिलेश को कुछ ऐसा चाहिए जो योगी की स्पीड को कम कर सके। लेकिन फिलहाल अखिलेश अपने मनोरंजन में व्यस्त है। पार्टी नेता, सांसद, विधायकों के साथ कॉमेडी शो देख रहे हैं। दूसरी तरफ योगी युवा शक्ति को बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो अंतर है वो समझा रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को याद रखना होगा, हम ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर हैं, लेकिन हमें अनुशासन हमेशा बनाए रखना होगा। यही अंतर होना चाहिए आपके अनुशासन में और समाजवादी पार्टी के दुशासन में। यही अंतर देखना चाहिए, क्योंकि वहां अनुशासन नहीं है, इसलिए लोगों को वहां दुशासन दिखाई देता है। आपके अंदर जो संस्कार है, ये आपको एक अलग पहचान बना करके आपको एक अनुशासित संगठन के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग के रूप में युवा मोर्चा को लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं।